मैजिशियन के पास एक डेक होती है। वो स्पेक्टेटर को दिखाते हैं कि इसमें सारे के सारे कार्ड्स जो है वो डिफरेंट है और किसी भी सीक्वेंस में नहीं है। वे स्पेक्टेटर के सामने एक बार डेक को कट करते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं और इसके बाद वो डेक से कुछ कार्ड्स को ऊपर नीचे करके मिक्स कर देते हैं और फिर जिससे कि डेक के सारे सीक्वेंस पूरी तरह से बिगड़ जाए और इसके बाद वो स्पेक्टेटर के सामने डेक को सामने लाते हैं और फिर उसे कहते हैं कि मैं इसमें से कुछ कार्ड्स डील करने वाला हूं 4 पाइल में, आपको जहां मर्जी हो आप वहीं स्टॉप करना। मैजिशियन के सामने स्पेक्टेटर ने इसे करते हुए देखा और स्पेक्टेटर ने इसे कुछ देर तक मैजिशियन को डील करने दिया और जहां पर स्पेक्टेटर की मर्जी हुई वहीं पे स्पेक्टेटर ने मान लीजिए इस कार्ड में मैजिशियन को स्टॉप कर दिया। मैजिशियन ने बाकी कार्ड को साइड कर दिया और फिर जहां पे स्पेक्टेटर ने स्टॉप किया है वहां पे सारे पाइल्स के टॉप कार्ड को अपने सामने रखा। मैजिशियन ने स्पेक्टेटर को कहा कि फर्स्ट पाइल में से आप सारे कार्ड्स को शफल कर दीजिए और इसमें से जिस कार्ड को भी आपकी मर्जी हो उसे आप इसके ऊपर रखिए। स्पेक्टेटर ने मान लीजिए बीच में से इस कार्ड को निकाला और इसे इसके ऊपर रख दिया। मैजिशियन ने बाकी कार्ड्स को साइड कर दिया। सेकेंड पाइल के साथ भी मैजिशियन ने वही किया। स्पेक्टेटर को कहा कि इसमें से किसी भी एक कार्ड को निकालकर आप इसके ऊपर रखिए। मान लीजिए स्पेक्टेटर ने इस कार्ड को रखा, बाकी कार्ड्स को मैजिशियन ने साइड करवा दिया। तीसरे पाइल के साथ भी मैजिशियन ने वही करवाया, एक कार्ड स्पेक्टेटर की मर्जी से यहाँ रखवाया और फोर्थ पाइल के साथ भी वही हुआ। एक कार्ड निकालकर स्पेक्टेटर ने फोर्थ कार्ड के ऊपर रखा और बाकी कार्ड्स को मैजिशियन ने साइड करवा दिया। मैजिशियन ने स्पेक्टेटर को दिखाया कि फर्स्ट पाइल में आपने जो रैंडम कार्ड ऑफ करके रखा है वो है क्लब और जिस कार्ड में आपने स्टॉप किया था वो कार्ड भी है क्लब। सेकंड पाइल में आपने रैंडमली जो कार्ड ऑफ करके रखा वो है हार्ट्स और जिस कार्ड को आपने स्टॉप किया था वो भी था हार्ट्स। थर्ड पाइल में आपने जिस कार्ड को सिलेक्ट किया वो था स्पेड और जहां पे आपने स्टॉप किया था वो भी था स्पेड और उसी तरह फोर्थ पाइल को आपने जहां पे रोका वो है डायमंड्स और फिर इससे सिलेक्टेड कार्ड भी था डायमंड्स। चारों पाइल्स सिमिलरली मैच करते हैं और इससे स्पेक्टेटर पूरी तरह से बेवकूफ बन जाते हैं। दोस्तों इस ट्रिक को मैं रिवील करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से पावरफुल मैजिक ट्रिक्स मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। इस ट्रिक को करने के लिए डेक में पहले से ही एक सेटिंग करने की जरूरत होती है और वो सेटिंग ये है कि डेक को एक नॉर्मल सीक्वेंस में सजाना पड़ता है, जैसे डायमंड्स, क्लब्स, हार्ट्स और स्पेड्स। मैंने इस सीक्वेंस में सजाया है। आप किसी भी सीक्वेंस में सजा सकते हैं लेकिन सीक्वेंस सेम होनी चाहिए। मैंने डायमंड्स, क्लब्स, हार्ट्स, स्पेड्स, डायमंड्स, क्लब्स, हार्ट्स, स्पेड्स, इसी तरह से डायमंड्स, क्लब्स, हार्ट्स और स्पेड्स के सीक्वेंस में इसे सजाया है। आप किसी भी सीक्वेंस में इसे सजा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सीक्वेंस सेम होनी चाहिए। और जब आप स्पेक्टेटर को दिखाते हैं कि सारे कार्ड्स डिफरेंट है तो स्पेक्टेटर को पता नहीं चलता है, क्योंकि सारे कार्ड्स पूरी तरह से डिफरेंट दिखाई देते हैं। इसके बाद डेक को अगर कट करते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं, इससे कार्ड के सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डेक को एक नए ढंग से शफल कर सकते हैं, जैसे कुछ कार्ड्स हाथ में लीजिए, फिर नीचे से जो कार्ड्स आप लेते हैं उसे डेक के ऊपर रखिए और फिर ऊपर से कुछ कार्ड्स लेकर डेक के नीचे रखिए, फिर नीचे से कुछ कार्ड्स लेकर डेक के ऊपर रखिए और ऊपर के कार्ड्स को नीचे रखिए। इससे डेक में लगता है कि आपने शफल किया, लेकिन उससे डेक के सीक्वेंस में किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं सहनी होगी। डेक नॉर्मल क्लब्स, हार्ट्स, स्पेड्स, डायमंड्स जो इस डेक में है, आप जिस सीक्वेंस के साथ सजाएंगे वो सीक्वेंस आपको बना बनाया मिलेगा। इसके बाद जब आप डेक को डील करते हैं तो चलिए मैं फेसअप करके डील करता हूं, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो स्पेड्स, डायमंड्स, क्लब्स और हार्ट्स,
इसी सीक्वेंस में आपको डील करने को मिलेगी, क्योंकि सारे कार्ड जो है इसी सीक्वेंस में आपने सजा के रखा है। अब मान लीजिए स्पेक्टेटर ने किसी भी एक कार्ड में स्टॉप बोला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए स्पेक्टेटर ने यहाँ स्टॉप कर दिया, तो फिर आप सारे कार्ड्स को, बाकी कार्ड्स को साइड में कीजिए, टॉप कार्ड्स को अपने पास ले लीजिए, जो कि चारों अलग अलग कार्ड्स होंगे। अब स्पेक्टेटर को बोलिए कि इस पाइल को शफल करके आप कोई भी एक कार्ड रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्पेक्टेटर कौन कार्ड रखते हैं, क्योंकि सारे कार्ड्स इसमें स्पेड्स हैं। उसी तरह इस पाइल में भी सारे कार्ड्स डायमंड्स हैं, इस पाइल में सारे कार्ड्स क्लब्स हैं, तो कोई भी कार्ड स्पेक्टेटर रखता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सारे बाकी कार्ड्स को साइड करवा दीजिए और फिर स्पेक्टेटर को दिखाइए कि आपने 2 बार रैंडमली जिस कार्ड में स्टॉप किया और जिस कार्ड को आपने ऑप्ट किया, दोनों सारे पाइल्स में मैच करते हुए कार्ड्स हैं। ये बहुत ही पावरफुल इफेक्ट रखता है और स्पेक्टेटर इस ट्रिक से पूरी तरह से बेवकूफ बन जाते हैं।